बच्चों, आज हम परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। देखिए, आज न्यूमेरिकल ही होंगे ज़्यादातर। मैंने कल तक तुम्हें क्या पढ़ा दिया था? कल तक मैंने आप लोगों को परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के कुछ फॉर्मूले बताए थे। जैसे मैं कहूँ कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर हो सकती है यदि हमारा परमाणु कैसा है, उदासीन। ठीक है, तो ये इसके बराबर तभी होगा जब परमाणु उदासीन होगा। अदरवाइज यदि उदासीन नहीं है तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं। और एक था परमाणु भार की डेफिनेशन या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या था? परमाणु द्रव्यमान A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को। और क्रमांक किसे कहते हैं? किसी नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला ऊपर और लिखा है। धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि कोई धनायन है, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूँ Mg2+, धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ मुझे, कैसे बताओगे? हमें इतना तो पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। Z बराबर कितना होता है? 12। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसमें? 12। प्रोटॉन कभी कम ज़्यादा नहीं होते। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो, फार्मूला है परमाणु क्रमांक, तो हमने परमाणु क्रमांक कितना लिख दिया? 12 माइनस धनायन की संख्या, यानी इसमें कितने धनायन है? 2, तो इसमें से माइनस हो जाएंगे 2, बराबर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन 10। कोई तुमसे पूछे कि धनायन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन से हमेशा कम। कितने कम होते हैं कोई पूछे तो बोले धनायन बताओ कितने हैं। उस पर जितने धनायन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। समझ में आ गई ये बात? यदि मैं तुमसे मान लो इसकी बात करूँ, एल्यूमिनियम 3+ की, इसमें बताओ कितने हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक हमें याद होना चाहिए, 13 होता है। तो मैं कहूँ प्रोटॉन कितने हैं तो आप कह दोगे 13 है। अच्छा, Z परमाणु क्रमांक कितना है? 13। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? तो इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, धनायन से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। प्लस आवेश तभी आता है जब उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हो। त्यागने पर प्लस और लेने पर माइनस। आप ऐसे समझो ना, आप किसी से पैसा लोगे तो बताओ माइनस में जाओगे, यानी लेने वाले पे माइनस होता है, माइनस ऋण आ जाता है, और देने वाले पे प्लस। तो इसने दिए हैं, कितने दिए हैं? 3। मतलब पहले 13 थे, 3 दे दिए, तो कितने बचे इसमें? 10। यानी एल्यूमिनियम 3+ में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। और Mg2+ में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इलेक्ट्रॉन समान हो सकते हैं। देखो, प्रोटॉन समान नहीं है, इसमें 12 और इसमें 13 है। प्रोटॉन कभी कम ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं। धनायन से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और ऋणायन से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक ऋणायन का भी एग्जाम्पल दूँ, जैसे ऑक्सीजन 2-। अब ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 8। तो इसमें प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं? 8। लेकिन इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, ये क्या है? ऋणायन। ये फॉर्मूला लिखा है, ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक प्लस ऋणायनों की संख्या। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने लिए हैं, किसी से लिए हैं, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो 8 तो पहले ही थे और 2 इसने ले लिए, माइनस का मतलब 2 ले लिए, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हो गए? 10। तो देखो, आपने 3 ऐसे तत्व देख लिए जिनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं। लेकिन ये तत्व नहीं है, ये आयन है। ये भी आयन है, ये भी आयन है, आयन है। तो कभी भी किसी आयन पर आवेश होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन घट बढ़ जाते हैं। यदि प्लस आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम। माइनस आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन होंगे अधिक। ये बात हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो तुमसे ये न्यूमेरिकल एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, और ये आते भी हैं और नहीं भी आए तो भी मुझे मतलब नहीं है कि 11th में आए तो ही। तुम्हें नॉलेज के लिए पढ़ना है, आगे जाके क्या तुम्हें MSc नहीं करनी या कुछ और एग्ज़ाम नहीं देनी है, तो जिन भी एग्ज़ामों में आप आगे पढ़ोगे तो ये चीज़ें तो आएंगी। ठीक है, तो अपन समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलो कोशिश करो, सब पेन कॉपी निकाल लो। सॉल्यूशन नंबर 1। एक स्पीसीज को बोलते हैं कोई मूलक है, जैसे धनायन, ऋणायन या कोई उदासीन तत्व, कुछ भी हो सकता है। चाहे तो वो उदासीन परमाणु हो सकता है कोई भी, या फिर वो ऋणायन भी हो सकता है, या फिर धनायन भी हो सकता है। उसने कुछ बोला नहीं, धनायन ऋणायन। स्पीसीज का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पदार्थ
चाहे वो धनायन हो, चाहे वो ऋणायन हो, चाहे वो उदासीन हो, इससे उसे मतलब नहीं। एक स्पीसीज, उसको मूलक भी कहते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्याएं दी हैं, तो हमें देखो क्या क्या दिया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी दी है बोलो 18, प्रोटॉन की संख्या बोलो कितनी दी है 16, न्यूट्रॉन की संख्या बोलो कितनी दी है 16। ठीक है, सबने लिख लिया। स्पीसीज का प्रतीक बताओ। प्रतीक का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनको देख के हमें ये बताओ कि ये किस तत्व के हैं। जैसे मैं कहूँ सोडियम के हैं, या मैग्नीशियम के हैं, या एल्यूमिनियम के हैं, या फॉस्फोरस के हैं, या फिर सल्फर के हैं। तो बताओ किसी तत्व का नाम आप कैसे बता सकते हो। आपको यदि उसका परमाणु क्रमांक और भार पता हो, क्रमांक भी पता हो, तो भी आप उस तत्व का कम से कम नाम तो बता ही दोगे। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि यदि 11 परमाणु क्रमांक हो तो हम कह देंगे सोडियम, 12 हो तो मैग्नीशियम, 13 हो तो एल्यूमिनियम, 15 हो तो फॉस्फोरस, सिलिकॉन के लिए 14 हो और सल्फर के लिए 16 हो। यदि हमें परमाणु क्रमांक पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि ये सल्फर है, कि सिलिकॉन है, कि फॉस्फोरस है। अब परमाणु क्रमांक कैसे निकलता है? यदि हमें प्रोटॉन पता हो तो हम बता सकते हैं। तो बताओ सबसे पहले हम क्या निकाल लें इसमें? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन है इसमें कितने हैं? ये रहे 16। तो बताओ परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व का नाम क्या होता है? ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। क्या नाम है इसका? सल्फर। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारा एक ऐसा तत्व है, ऐसी स्पीसीज है जिसका नाम है सल्फर। लेकिन हमें पूरा चाहिए। अभी तो क्रमांक से नाम पता चला है, हमें तो इसका भार भी चाहिए, हमें इस पे आवेश भी निकालना है। यदि उदासीन होगा तो हमें बोलना पड़ेगा कि सल्फर एक परमाणु है जो कि उदासीन है। यदि उस पर आवेश हुआ तो वो भी पता करना है कि इस पर 2 आवेश है, 3 आवेश है या उदासीन है। ये हमें कैसे पता चलता है कि ये उदासीन है कि नहीं है? यदि उदासीन हुआ तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हुए, इसका मतलब उस परमाणु पर कोई ना कोई आवेश जरूर होगा, 100% होगा। यदि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिफरेंस आया तो मुझे तो दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 18, प्रोटॉन की संख्या 16, इसका मतलब ये परमाणु उदासीन नहीं है, इस पर कोई ना कोई आवेश होगा। बताओ प्रोटॉन तो परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ गए इसका मतलब उस स्पीसीज पे प्लस होगा या माइनस होगा? बताओ। बढ़ गए, ये क्या कह रहा है? 18 है और ये 16 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। किससे? प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा हो। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। बताओ आप किसी से पैसा लोगे तो कर्जा आएगा, मतलब क्या होगा? स्पीसीज के ऊपर माइनस चिन्ह होगा। कितने माइनस चिन्ह होंगे? 2, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा हैं? 2। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने पर माइनस, कर्जा लिया है। समझ में आ गया ये चीज़? तो देखिए ये तो मुझे प्रोटॉन निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन मेरे 18 हैं, तो मैं इसमें एक लाइन लिख सकता हूँ। क्या इसमें? वो लाइन क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या है? 2 अधिक है, इसीलिए परमाणु पर क्या होगा? ऋण आवेश होगा। होगा कि नहीं? चलो लिखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 2 अधिक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 2 अधिक है, इसीलिए स्पीसीज पर कितने? 2 अधिक है। स्पीसीज पर 2 इकाई ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश होगा। चलो इतना तो हमें पता चल गया कि सल्फर कोई परमाणु है और जिसके ऊपर कितना ऋण आवेश होगा? 2, और जिसका परमाणु क्रमांक कितना निकल आया? 16। देख लो Z बराबर कितना? इतनी स्पीसीज हमने निकाल। भार और निकालना है बस, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो परमाणु भार बताओ कैसे निकालते हैं? सोचो। परमाणु भार A बराबर
कैसे निकालते हैं परमाणु भार का फॉर्मूला? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन बताओ कितने बच्चों? देखो प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं और प्रोटॉन हमारे कितने दिए हुए हैं इसमें? 16। न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं? 16। कितना आ गया परमाणु भार? 32। तो क्रमांक आ गया, भार आ गया, स्पीशीज आ गई, तो अपन लिख देंगे अतः परमाणु स्पीच का उचित प्रतीक, स्पीशीज, ऐसे लिख लो, स्पीशीज का उचित प्रतीक होगा, क्या होगा? सल्फर 16 32 2 निगेटिव। आ गया समझ में? इस न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं थी, सिर्फ हमारा क्या ज्ञान लगा इसमें? एक तो हमें परमाणु क्रमांक और भार पता होना चाहिए, मैंने 20 तक तुम्हें याद करा दिए, और 20 के बाद मैंने बोल रखा है कि तुम्हें ट्रिक से याद कराऊंगा, जब आगे तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब मैं, ठीक है? अभी 20 तक क्रमांक और भार दोनों याद होने चाहिए तुम्हें, तभी तुम बता सकते हो। बताओ यदि तुम्हें ये पता ना होता कि 16 वाले परमाणु क्रमांक का जो तत्व है उसका नाम क्या है, तो तुम इसका प्रतीक नहीं निकाल पाते, और जब तक ये लिखते नहीं तब तक तुम्हें नंबर नहीं मिलते। क्लियर हुआ? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और पेपर में आ जाते हैं, नहीं भी आते तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें तुम्हारा दिमाग लगेगा, बिना दिमाग के नहीं है, यानी कि ये हंसते खेलते नहीं होंगे जो अब मैं क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, ठीक है? इनमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए। चलो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये रहा। एक 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में प्रोटॉन की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है, इसका प्रतीक लिखिए। दिखने में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन जितना सिंपल वो दिख रहा है उतना है नहीं। अब लिखना सॉल्यूशन नंबर 2 दिया है। सबसे पहले अपन को लिखना है दिया क्या है। 81 द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु द्रव्यमान दिया है इसमें, परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना दिया हुआ है? 81। परमाणु द्रव्यमान हम किसको बोलते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 81, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो प्रोटॉन की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है, मतलब वो कह रहा है कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन अधिक है, लेकिन बेटा तुम्हें तो प्रोटॉन भी नहीं पता। प्रोटॉन पता होते तो न्यूट्रॉन निकल आते कितने परसेंट अधिक है, तो प्रोटॉन नहीं पता तो आप इसको मान लो, माना प्रोटॉन की संख्या, जिसका पता नहीं उसे मान लो प्रोटॉन की संख्या, जिसका मैथ अच्छा है उसको तो बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन। प्रोटॉन की संख्या P बराबर या P प्लस बराबर X है, मान लो। चलो ये तो मान लिया। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। प्रोटॉन की तुलना में मतलब प्रश्नानुसार, यहां से जो प्रश्न कह रहा है वैसे चलना। प्रोटॉन की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक हैं, मतलब न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन से कितने परसेंट अधिक हैं? 31.7, यानी कि x का कितना निकाल दो? 31.7, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डिवाइड बाई 100, और परसेंटेज हटा दो। इतने परसेंट अधिक है देखो किससे? प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन अधिक के लिए क्या लगेगा? प्लस, ये प्रोटॉन प्लस कितने परसेंट अधिक है प्रोटॉन का? प्रोटॉन का ही परसेंटेज निकलेगा। प्रोटॉन का कितना परसेंट अधिक है? 31.7%, और परसेंट हटता है तो नीचे डिवाइड हो जाता है 100 का। फिर से समझो भाषा को, प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन अधिक हैं, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कितने अधिक हैं? यानी न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन
प्लस, अधिक के लिए क्या आएगा प्लस, और कितना अधिक है 31.7% अधिक है। यदि वो ये कहता कि 31.7 अधिक है तो अपन सीधे सीधे जोड़ देते, लेकिन उसने क्या निकलवा लिया हमसे, परसेंटेज निकलवा लिया। और मैं तुमसे कहूँ प्रोटॉन का 31.7% निकालो, तो आप कहोगे प्रोटॉन इंटू 31.7%, और परसेंट जब हटाते हो तो भाग 100 का लगता है। मैं तुमसे कहूँ कि 5 का, मैं तुमसे कहूँ कि मान लो 500 का 30% निकालो, तो आप क्या लिखोगे 500 गुणा 30%, 500 गुणा 30/100, ऐसे ही तो निकालोगे। ऐसे ही मैं कहूँ प्रोटॉन का 31.7% निकालो, तो ये रहा, और ये किससे अधिक है, प्रोटॉन की संख्या से, तो प्रोटॉन प्लस होती है। ठीक है, गणित है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं दोबारा से फिर समझा दूंगा। ओके, क्योंकि ये चीज़ हर किसी को नहीं आती, जो मैथ वाला है उसको तो आ ही जाएगी, बायो वाले की भी आ जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ ज़्यादा ही कमज़ोर है, उनको नहीं आती है, तो वो मुझे कमेंट में बोल दें, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, कमेंट कर दिया करो, या मुझे व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी तुम भेज सकते हो कि सर इसको दोबारा समझा देना। अब इसको तुम जोड़ लोगे, घटा लोगे, सॉल्व कर लोगे कि नहीं। जैसे 100 का भाग दे लो, x प्लस x इंटू भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0.317। ठीक है, n बराबर x प्लस 0.317x, इसमें इस x को जोड़ दो तो n बराबर 1.317x। ये आ गया आपके न्यूट्रॉन की संख्या। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तब इस न्यूट्रॉन का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में, और प्रोटॉन की जगह क्या रख दो, x। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखूँ, प्रोटॉन की जगह क्या लिख दूँ, समीकरण 1 क्या है, p प्लस n बराबर 81, p की जगह क्या लिख दूँ मैं, x, प्लस n की जगह क्या लिख दूँ मैं 1.317x इक्वल टू 81। इसको इसमें जोड़ो, ये है 1.317x और ये है 1x, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2.317x इक्वल टू 81, और x बराबर मान निकाल लो 81.2.317x, और x का भाग दे लेना इसमें, तो लगभग ये आ जाएगा 34.95। इसको हम नियरली इक्वल कर सकते हैं 35 के, x इक्वल टू नियरली इक्वल, मतलब 34.95 को हम 35 लिख सकते हैं। ठीक है, और जी x क्या था, x था प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या आ गई 35। ठीक है, अब निकालेंगे हम परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक बच्चों क्या होता है, z बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या कितनी आ चुकी है हमारी 35। तो बताओ 35, अब तुम ये नहीं जानते होगे अभी कि 35 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है, तो ये तुम सीख जाओगे, मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे। अभी फिलहाल के लिए याद कर लो कि 35 वाला तत्व होता है ब्रोमीन, Br, जैसे क्लोरीन होता है ना वैसे ही 35, और इसका परमाणु भार कितना है 81। ये अलंग तुम्हें याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना है अभी कि Br का जो क्रमांक है वो 35 होता है। हम नीचे लिख देंगे। अतः अपन को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रतीक पूछ रहा है ना, देखो इसका प्रतीक बताओ, मतलब ऐसे तत्व का प्रतीक बताओ, तो हम नीचे एक लाइन लिख देंगे कि 35 परमाणु क्रमांक वाला तत्व, 35 परमाणु क्रमांक वाला तत्व, 35 परमाणु क्रमांक वाला तत्व क्या है, ब्रोमीन है। बस हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक क्वेश्चन और है, एक आयन की द्रव्यमान संख्या, इसने आयन बोल दिया मतलब परमाणु नहीं है, इस पर कुछ न कुछ आवेश होगा, जैसे अभी ब्रोमीन आया था ऐसा नहीं है, इस पर कुछ आवेश होगा, या तो माइनस होगा या प्लस, क्योंकि तभी वो आयन बोल रहा है। एक आयन की द्रव्यमान संख्या 37 है, मतलब कोई आयन है, मान लो जैसे आयन ये भी हो सकता है M2
2+ भी हो सकता है, 3+, अभी पता चल जाएगा क्या होगा। जिस पर एक इकाई ऋण आवेश है, मतलब कोई ऐसा आयन है जिस पर एक इकाई ऋण आयन है, इसके ऊपर क्या है, ऋण आयन है। m तो मैंने कोई भी धातु परमाणु हो सकता है, ठीक। एक आयन की द्रव्यमान संख्या, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दिया है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 37। परमाणु द्रव्यमान को हम P + N = 37, समीकरण 1। जिस पर एक इकाई ऋण आवेश है, मतलब एक ऐसा परमाणु है जिस पर एक इकाई ऋण आवेश है, मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लें, माना इलेक्ट्रॉन की संख्या = x, इलेक्ट्रॉन कितने मान लिए, x। तो बताओ प्रोटॉन की संख्या p बराबर क्या होगी, पढ़ो। एक इकाई ऋणावेश है, यानी कोई परमाणु है जिस पर ऋण आवेश है, इसका मतलब उस परमाणु में प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा। माइनस चिन्ह कह रहा है, ऋण आवेश है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन x है तो प्रोटॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन कम होंगे, यानी कि प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी x - 1। समझ में आई क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लो। एक आयन की द्रव्यमान संख्या दी है जिस पर एक इकाई ऋणावेश है, ऋणावेश का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किससे, प्रोटॉन से, या ये कहूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन मैंने x मान लिए तो प्रोटॉन क्या हो गए, x - 1। यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक है, कितने, 11.1% अधिक है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन से अधिक, इलेक्ट्रॉन की कितनी मान ली, x, और x से कितने % अधिक है, 11.1%, और परसेंट का मतलब होता है इसमें 100 का डिवाइड कर दो। जी हाँ, देखो यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक है, यानी कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितने अधिक है, 11.1%। जैसा अभी प्रोटॉन से अधिक बताया था, ऐसे ही अभी वो किस में बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन से अधिक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व कर लो जैसे वो वाली की थी, x + x, इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो, तो x × 0.11 और 1, इनको गुणा करके जोड़ दो तो 1.111 x, ये आ गए तुम्हारे न्यूट्रॉन। देखो इतना समझ में आया। अब बताओ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आ गए। देखो प्रोटॉन आपके ये रहे और न्यूट्रॉन आपके ये रहे। इन दोनों मानों को यहाँ रख दूंगा तो मुझे x का मान आ जाएगा, यानी कि मैं p का मान रख दूँ यहाँ पर और इसका रख दूँ, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 37। प्रोटॉन कितने हैं, x - 1, न्यूट्रॉन कितने हैं, 1.111 x = 37। इस 1 को इस तरफ ले जा सकता हूँ, तो x + 1.11 x = 37 + 1, इसको इसमें जोड़ दो, 2.111 x = 38, 37 में 1 जोड़ो 38। अब x की वैल्यू फाइंड कर लो, 38/2.111, ठीक है, और 2.111 का 38 में भाग दे लो तो x = आ जाएगा 18। अब बताओ, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये कौन सा तत्व है जिसका परमाणु, अभी रुको, परमाणु क्रमांक तो निकालना पड़ेगा, अभी तो x आया है, मतलब अभी हम क्या निकालें, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन से क्या आ जाता है, परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की संख्या बराबर x - 1, और x कितना, 18, और -1 करो तो कितना आ गया, 17, मतलब परमाणु क्रमांक 17 आ गया। तो अब तुम बता सकते हो प्रोटॉन की संख्या 17 है, मतलब परमाणु क्रमांक 17 है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा परमाणु
क्रमांक बराबर कितना है 17, और 17 परमाणु क्रमांक वाला तत्व यहाँ पे लिख देना 17 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन होता है 17 परमाणु? क्लोरीन 17, और इसका भार उसने दे रखा है 37। अपने मन से मत लिखना, वैसे क्लोरीन का मैंने लिखाया कितना है 35.5, पर ये समझता नहीं कि इसलिए 37 वाला भी पाया जाता है और 35.5 वाला भी पाया जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए दोनों। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम सब लोग इसको करना, मुझे अगले लेक्चर में ये तुम्हें करना है, ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना करके। जो भी बच्चे मेरे लेक्चर को देखेंगे वो व्हाट्सएप पे करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है। देखो कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन लिखो, 56 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर आवेश, एक आयन पर धन आवेश कह रहा है, धन आवेश, बिल्कुल ऐसा ही है, धन आवेश की 3 इकाई है, धन आवेश की 3 इकाई है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में 30.4 न्यूट्रॉन अधिक है, न्यूट्रॉन अधिक है। तो इस आयन का प्रतीक लिखिए, ये तुम्हें करना है। समझा मैं देता हूं। 56 द्रव्यमान संख्या वाला यानी कि परमाणु द्रव्यमान आपको दिया हुआ है कितना 56, और एक आयन है, कोई भी आयन मान लिया, ऐसे लिख लिया करो, जिस पर धन आवेश की कितनी इकाई है 3, यानी 3+ है। इसका मतलब समझा करो, 3+ का मतलब इसने दिए होंगे, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे प्रोटॉन से, कितने 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 3+ का मतलब। अच्छा, और इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन कितने % अधिक है 30.4, किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन की। जिसकी तुलना करते हैं ना उसको मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी मान ली x। तो बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन क्या है 3 कम, मतलब प्रोटॉन 3 ज़्यादा होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तो x है, तो प्रोटॉन कितने होंगे x + 3। अब आती है इक्वेशन की बारी। प्रश्नानुसार इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन इतने अधिक हैं, यानी न्यूट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन कितने x, और इससे कितने % अधिक है, कितने %, 30.4% अधिक है, और परसेंटेज को हटाओगे तो 100 का डिवाइड। इसको सॉल्व करने ना है ना, n का मान आ जाएगा। n का मान कहाँ रखोगे, एक इक्वेशन आएगी इसमें परमाणु द्रव्यमान की, ये इसकी इक्वेशन होगी ना Np + n, p का मान रख देना x + 3, n का मान यहाँ से निकल के आएगा। सॉल्व करना और मुझे बताना उस प्रतीक का नाम क्या है। यदि नाम ना बताओ, कम से कम इतना तो बता ही देना कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। नाम तो अभी तुम्हारे पास सारणी नहीं है, मैं एक सारणी दे दूंगा तुम्हें, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उसे देख लेना थोड़ा सा, ठीक। चलिए।